पैसे की कमी थोड़ी है। अरे 10 नौकर लगा दे माँ बाप की सेवा पर, माँ बाप को नहीं लगता, क्योंकि बचपन में आपने उसको अपने पास में नहीं रखा, वो कहाँ से आपको रखा। पैसा सब कुछ नहीं है, संस्कार प्रमुख है। अगर आप संस्कार डाल दिए तो आपका जीवन धन्य हो गया। कितने का भोजन करते होंगे, 100 200 500 लाख करोड़ अरब खरब कहाँ रखा रहता है, सब यहीं पड़ा रहेगा। तो संस्कार प्रमुख है। खूब पैसा कमाइए, नहीं बोल रहे हैं कि मत कमाइए, कल से बंद कर दीजिए, पर पैसा के साथ में संस्कार डालिए उसमें। जैसे प्रहलाद जी को उनकी माँ ने संस्कार डाले, परम भक्त हुए, अपना तो कल्याण करे, साथ में पिताजी का भी कल्याण। प्रहलाद जी को जब गोद में लेकर के नरसिंह भगवान दुलार कर रहे थे और बहुत सुंदर स्तुति की, और भगवान जो है क्षमा मांगने लगे। कहते हैं प्रभु, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने से, गिरते गिराए पुनि जल में डुबोए हाय, अग्नि में जलाए कमी न राखी सताने में। और अंत में कहते हैं, बहुत बड़ा पद है, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं कि पुत्र मेरे को क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई। तत्पश्चात भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया कि तुम राज्य करो। तब प्रहलाद जी बोले, एक वर मांगना चाहता हूँ। बहुत बार बोले नरसिंह भगवान की वर मांग लो, बोले कुछ नहीं चाहिए, ना काम है, मुझे कोई कामना नहीं है। नहीं दिए तो अंत में भगवान ने जबरन उनको बोला, आप राज्य करो और अंत में मेरे धाम को पधारोगे। तो प्रहलाद जी बोले, जब दे रहे हो तो एक वरदान और दो। बोले मेरे साथ आपके सामने जो मेरे पिताजी पड़े हैं, इनकी दुर्गति न हो, इनका कल्याण हो जाए। तो भगवान कहते हैं, अरे पुत्र, जिसके वंश में एक भक्त पुत्र पैदा हो गया, माँ की 21 पीढ़ियां और अपने पितरों की 21 पीढ़ियां वह तार देता है, तुम तो परम भक्त हो। तुम्हारे कुल में कोई नरक कैसे जा सकता है, संभव ही नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, पितृ मोक्ष के लिए भागवत करा रहे हैं। वस्तुतः पितरों का मोक्ष हो गया तब आपके मन में आया कि हमको भागवत करानी है, नहीं तो नहीं आता। शुरू दूसरे दिन की कथा में दूसरे श्लोक में शुश्रूषिभिः तत्क्षणा, जैसे ही आपने अपने घर से गृह कार्य से निवृत्त होकर के भागवत की कथा सुनने के लिए मन में आया कि हम भागवत सुनने जाएंगे, उसी समय आपके सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो गए। तो पापी कहाँ रहे? वो तो परम भक्त हो। प्रहलाद जी, आपके कुल में तो कोई नरक में जाने वाला है ही नहीं। इस प्रकार से बहुत सुंदर आशीर्वाद देकर राज सिंहासन पर बैठा कर चले गए। यहाँ से आगे की जो अष्टम स्कंद से कथा प्रारंभ होती है, कहते हैं कि आसीत गिरिवरो राजन। इसमें जो है कई मनवंतरों की कथाएं हैं, अलग अलग मंत्र, ये कथा एक साथ नहीं हुई है, अलग अलग मनवंतरों की कथाएं हैं। आगे के मनवंतर में जो है स्वयंभू मनवंतर। अभी कौन सा मनवंतर है? कौन सा मनवंतर चल रहा है? प्रतिदिन संकल्प होते वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति में कलयुगे कलि प्रथम चरणे स्वयंभू। वैवस्वत मनवंतर जो अभी चल रहा है वैवस्वत मंत्र है, और एक समय की जो हरि अवतार लिया, अनेक मनवंतरों में भगवान अनेक अवतार लेते हैं। जैसे स्वयंभू मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया। आसीत गिरिवरो, एक बहुत बड़ा पर्वत था, वहां पर जो है
एक गजराज रहता था। इतना बलशाली गजराज था कि उससे सिंह भी भय खाते थे। बहुत बलवान था, हजारों हथनियां उसकी रानी थी। वो जब चलता था तो जंगल खाली हो जाता था, शेर भी भाग जाते थे जंगल छोड़कर। मदमस्त हाथी जो है अपनी हथनियों के साथ में घूमता हुआ एक दिन एक सरोवर के पास में गया और हथनियों के साथ में स्नान करने लगा। कुछ समय तक तो स्नान करता रहा। उस जल में बैठा हुआ ग्राह चुपचाप देख रहा था। बहुत उत्पात मचाया तो ग्राह से नहीं रहा गया और जा करके उसका पैर पकड़ लिया। तो सोचा कुछ ऐसे है कोई छोड़ देगा थोड़ी देर बाद। बहुत देर हो गई, जब नहीं छोड़ा बोले रे ये तो मुझे जल की ओर खींच रहा है। तो हाथी जब बाहर की ओर खींचने लगा तो ग्राह अंदर खींचने लगा। बहुत देर तक खींचने पर जब नहीं बाहर निकल पाया तब अपनी पत्नियों से बोला कि अरे मुझे सहारा दो, ये तो कोई बड़ा जीव है, ये तो मेरे को पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा है। तब उनकी पत्नियों ने सूंड में सूंड फंसाकर खींचना शुरू किए। बताते हैं कई वर्षों तक खींचती रही हथनियां परंतु नहीं खींच पाई। ग्राह जल में जितना वो बाहर खींचे वो इतना अंदर खींचता चला गया। अंततः जो हथनियां थी और उनके बच्चे थे सब साथ छोड़कर चले गए। तो हाथी बोला अरे देवियों, मेरा साथ छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो, मुझे बचाओ। तो उसने कहा कि अब आप तो जल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप यहीं रहो। और छोड़ करके चल दी। जब पुत्र और पत्नियां सब छोड़कर चल दी तो हाथी को वैराग्य हो गया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग बांध्यो को काहू करनाही। सुख में आन सबही मिल बैठत, रहत चहूं दिशि घेरे। पर विपत सबही विपत्ति पड़े पर सबही संग छोड़त, को न आवत नेरे। समझ गया कि मेरा बल खत्म हो रहा है, अब यह जो है मुझे छोड़ छोड़ करके चल दिया। ऐसे ही होता है जब तक आप जवान हो, खूब पैसा कमा रहे हो, बच्चे लोग पिताजी आज्ञा दीजिए, पिताजी बहुत स्वागत आओ भगत हो। जैसे जान गए कि पिताजी खाट पकड़ने वाले हैं, वहाँ के पिताजी कुछ नहीं भगा देते, खटिया घर के बाहर रख देते। और बहुत ज्यादा वो भी हुआ तो एक कमरा दे देते हैं ना, किसी में रहो। ज्यादा पानी मांगोगे तो कलसी भर के रहो, पियो। विपत्ति के समय में सब साथ छोड़कर चल देते हैं, चाहे कोई भी हो। यह बात गज को समझ में आ गई तो वह हारे का सहारे श्याम त्यागे भगवान का स्मरण करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। जो इस जगत का मूल कारण है, जिसने सृष्टि को रची, आदि आदि नाना प्रकार से स्तुति की, परंतु किसी का नाम नहीं लिया और ग्राह जो है खींचता चला जा रहा है। अनेक देवता आ गए, खड़े हैं कि हमारा नाम ले तो हम जाकर बचा लेंगे। ब्रह्मा आदि सब खड़े हो गए, परंतु वो किसी का नाम ले ही नहीं तो जाए कौन। तो भगवान ने कहा जो किसी की स्तुति नहीं वह मेरी स्तुति है। और जैसे ही गरुणारूढ़ होकर भगवान को देखा कि भगवान मुझे बचाने आ रहे हैं, उतने में ही क्षिप्त सांबुज करम गृहमाह कृच्छार नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, आपको नमस्कार है। और एक तालाब से ही कमल पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पित कर दिया। और जैसे ही अर्पित किया, ग्राह ने पूरा का पूरा उसे जल में खींच लिया। थोड़ा सा सूंड बचा था तो भगवान गरुड़ से कूद करके उस रथ उसके सूंड को पकड़ करके बाहर खींच लाए। और जैसे ही बाहर खींचे तो ग्राह भी साथ में फंसा हुआ चला आया। चक्र के द्वारा उसका सिर काट दिया।
गज को बचाया कि ग्राह को उबारा है। अब यहाँ ये समझ में नहीं आता कि भगवान ने गज को बचाया है कि ग्राह को उबारा है, क्योंकि पहले तो ग्राह की मुक्ति कर दी, ग्राह मुक्त हो गया। कहते हैं कि जो भगवान के चरण पकड़ता है वो तो मुक्त होता है, जो भक्त का चरण पकड़ता है वह उसके पहले वह मुक्त हो जाता है। ये जो ग्राह था ये हुहु नामक गंधर्व था, इसका काम था लोगों का परिहास करना। तो यह जो है एक बार एक ऋषि जो है स्नान कर रहे थे तो उनको जाकर पैर पकड़ लिया, वह डर गए और निकल कर बाहर बोला, कहो महाराज जी कैसे रही? बोले अरे दुष्ट, तूने तो मुझे डरा ही दिया था, श्राप दिया, जैसे ही तू पैर पकड़ा से जाकर के मगर हो जा, ग्राह बन जा। और ये हाथी जो है ये इंद्रद्युम्न राजा था। एक बार अगस्त ऋषि को देखकर प्रणाम नहीं किए, बोले अगस्त ऋषि बोले हाथी के समान बैठा है, जा गजराज। हम भी तो गज और ग्राह हैं। अध्यात्म इसका यह है कि हम ही गज और ग्राह हैं। कैसे? हम भी हाथी के समान चलते हैं, ग्राह रूपी काल हम लोगों को पकड़कर खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, परंतु हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की
चित बरती असुवन धाम, बढ़िया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बढ़िया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बढ़िया जाओ एक बार। बढ़िया जाओ एक बार। बोले राधे राधे। नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बहुत सुंदर गजग्राह चरित्र से शिक्षा ये मिलती है कि यदि भगवान के चरण न पकड़ सको तो भक्त के चरण पकड़ लो। एक बार तुलसीदास जी नित्य क्रिया करने जाते थे, जो जल बचता था पीपल के पेड़ के नीचे डाल देते थे। 12 वर्ष तक डालते हैं तो प्रेत प्रकट हो गया वहीं पे। बोले मांगो, क्या मांग रहे हो? बोले तो प्रेत है, तो मुझे क्या देगा? बोले दे सकता हूँ, मांगो तो। बोले हनुमान जी कहाँ मिले बता दो। अच्छा, भूतों प्रेतों को पता रहता है हनुमान जी कहाँ है? आपकी किसी से शत्रुता हो और आप उससे बहुत डरते हो तो पता लगा के रखते हो किधर गया है आज। अगर वो शंकर नगर में घूम रहा है तो आप उधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाना, शंकर नगर में आते हैं। ऐसे भूत प्रेत होते हैं, हनुमान जी का पता लगा के रखते हैं। बोले हम लोग पता लगते हैं महाराज, ऐसी थोड़ी है, कहीं मिल गए रास्ते में तो इसीलिए जो है उधर हम नहीं जाते। तो कहाँ मिलेंगे? बोले आपकी जो कथा होती है बनारस में, तुलसीदास जी नित्य प्रवचन करते थे। बोले जहाँ पर आप जो है प्रवचन करते हैं वहीं पर आप देखिएगा एक वृद्ध सा कुछ गलित सा दलिद्र जैसे एक व्यक्ति बैठा रहता है। जाके चरण पकड़ लेना, मिल जाएंगे हनुमान जी। कथा हुई और वस्तुतः वहीं पर हनुमान जी ऐसा भेष बनाए बैठे थे। जैसे ही कथा पूरी हुई, तुलसीदास जी की नजर थी, जाकर के दम दे हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। अरे छोड़ो छोड़ो, तुमको गंदगी लग जाएगी, कैसे कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले प्रभु मैं पहचान गया हूँ, आप हनुमान जी हो। हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोले क्या चाहिए आपको, बताइए तुलसीदास जी। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तब हनुमान जी बताए कि चित्रकूट जाइए, वहां पर नित्य भगवान राम घाट आते हैं, और जब राम और वहां पर जाकर सेवा करिए। तो वहां पर जब गए और एक भगवान राम एक दिन आए, तो तुलसीदास जी चंदन घिसकर उन्हीं को लगाए। तब वहीं पर हनुमान, तुलसीदास जी तो नहीं पहचान पाए, परंतु हनुमान जी एक तोता का भेष बनाकर पहुंच गए और बता दिए कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जैसे ही हनुमान जी बोले तुरंत चरणों में गिर पड़े तुलसीदास जी। तो इसीलिए कहते भक्त के चरण पकड़ लीजिए, भगवान के पास अपने आप पहुंचाते हैं। संत निष्ठा होना चाहिए। हम लोग वृंदावन आदि जाते हैं तो वृंदावन में और कोई अपराध नहीं है। संत वैष्णव का अपराध, ब्रजवासी का अपराध नहीं होना चाहिए। ब्रजवासी तो क्या अल्लाड़ होते हैं, तो टक्कर मार के चले जाए, गाली दे दे, पर उसको पलट कर कभी भी जवाब नहीं देना, क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय हैं, भक्त हैं भगवान, तभी तो ब्रज में है। अच्छा, दर्शन भी करने जाते हैं बहुत लोगों को, तो जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे वहाँ पे नाली बहुत बदबू मारता है, और जमुना जी गंदी है, रोडें गलियाँ साफ नहीं है। क्यों? आपने वृंदावन का दर्शन किया ही नहीं। वृंदावन एक बार अकबर आया और केसी घाट पर आकर के बोला कि मैं जो है इतना टूटा घाट है और ये सब वृंदावन ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। तो सूरदास जी हाथ पे सिर पे हाथ रख के तो देखा तो केसी घाट में मुकुट मड़ियों से जड़ी हुई सीढ़ियां हैं, अनेकानेक रत्नों से जड़े हुए दरवाजे, गलियां। देख करके अचंभित रह गया कि ये कैसा वृंदावन है। बोले यह जो है इन चर्म चक्षुओं से किसी को वृंदावन का दर्शन नहीं होता है।
उसी को दर्शन होगा जिसको भगवान चाहेंगे। नहीं तो घूम घाम के आज समोसा कचौड़ी खाए, ब्रजवासी के पेड़ा खाए और चले आए। इसीलिए भक्त और भगवान की महिमा बहुत कही गई है। भक्त के चरण पकड़िए। अगले मनवंतर की कथा कहते हैं एक बार जो है दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम किया, तो भगवान ने जो है अपनी माला उतार करके दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा जी खूब प्रसन्न, भगवान आज हमको अपनी माला पहनाए। और रास्ते में जो है इंद्र मिल गए तो अपनी माला उतार कर इंद्र को पहना दिए। इंद्र तो कहाँ महत्व समझे, उतार करके हाथी को पहना दिए और हाथी तोड़ करके पैर से कुचल गया। इंद्र दुर्वासा ऋषि क्रुद्ध हो गए, बोले जा श्रीहीन हो जा, तेरी लक्ष्मी सब समुद्र में समा जाए। पूरी की स्वर्ग लक्ष्मी सब कुछ जाकर समुद्र में समा गया। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु क्या करें? तो भगवान ने कहा कि समुद्र में सब रत्न लक्ष्मी समाई हुई है, यदि समुद्र से निकालना है तो राक्षसों का सहारा लेना पड़ेगा, और राक्षसों का सहारा लेना है तो अहिंसकवत वृत्ति अपनाइए। जैसे एक सर्प एक बार चूहे के पास गया, उसके रहने के पास लिए घर नहीं था, तो जाकर के बोला कि अरे भाई मित्र, चलिए एक बिल खोदते हैं। तो चूहा बोला आप तो हमारे दुश्मन हो। बोले नहीं, अब हम आपके मित्र हैं। चूहा बिल खोदा, सांप उसको भगा दिया, स्वयं रहने लगे। बोले अहिंसकवत वृत्ति अपनाते हैं। अहिंसकवत वृत्ति से देवता राक्षसों के पास गए और जाकर के बोले कि देखो, है तो हम एक ही बाप की संतान, आपकी माता अदिति है, आपकी माता दिति है और हमारी माता अदिति है। इसलिए जो है हमारी तो आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो ऐसा करते हैं कि समुद्र मंथन कर लेते हैं और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उसको आपस में बांट करके सब लोग पी लेंगे, फिर खूब डंडे बजेंगे, ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे। देव राक्षसों को बात समझ में आ गई, बात तो सही है। आए देवासुर संग्राम होता है, लोग मरते हैं, इसलिए अच्छा है, बहुत अच्छा। दोनों में परस्पर सुलह करके चल दिए। समुद्र मंथन करने पर रस्सी किसको बनाए? वासुकी नाग को जा करके हाथ पैर जोड़े तो बोले तुम लोग मंथन करोगे, कर मथानी क्या है? बोले सुमेरु पर्वत को ला करके मथानी बनाएंगे। बोले उसकी रगड़ से जो मेरा शरीर छिलेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी तो दुर्दशा हो जाएगी इसमें। बोले जो अमृत रहेगा तुमको भी पिला देंगे। मान गए, ठीक है। उनको लेकर के और उत्साह में जो है सुमेरु पर्वत को उठाकर चले। गणेश जी का पूजा नहीं किए तो धम्म दे गिर गया पहाड़ नीचे, तो आधे तो दब गए, किसी के हाथ पैर टूट गए। तब भगवान स्वयं जा करके गरुड़ पर गरुड़ारूढ़ करके सुमेरु पर्वत को लेकर के समुद्र की ओर चल पड़े और वासुकी नाग आ गए। और जैसे ही समुद्र में पहाड़ को रखे, पहाड़ धंसने लगा। वहीं पर भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोले कच्छप अवतार भगवान की जय। बोलो राधे राधे। कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया यहाँ पर। अब समुद्र मंथन के जैसे रस्सी बनाए तो भगवान के मन में हुआ कि जो मुंह की तरफ रहेगा उसकी तो दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि रगड़ पड़ेगी और वासुकी नाम जब जहर फेंकेगा तो आधे तो उसी में खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि सुनो देवताओं, तुम लोग उच्च कुल के हो, माता अदिति के पुत्र हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए पूंछ की तरफ मत पकड़ना। पूंछ अमंगल का कारण है, मुंह की तरफ पकड़ो। तो राक्षस बोले तो हम कौन से गिरे हुए हैं, हम कौन से नीच कुल के हैं, हम मुंह की तरफ ही पकड़ेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम ही बड़े बाप के बेटा बनो, जाओ मुंह की तरफ पकड़ लो। और राक्षस देवता पूंछ की तरफ और राक्षस मुंह की तरफ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ महाराज, मंथन शुरू होते ही
जो फुफकार मारे ना बांसुरी नाम का आधे राक्षस जल गए। एक बोला और बन लो बड़े बाप के बेटा। इसीलिए भगवान ने जो है वो किया था कि पूंछ की तरफ पकड़ो। मंथन प्रारंभ हुआ और मंथन प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम कालकूट विष निकला। भयंकर कालकूट विष निकला, हजारों टन, 100-200 ग्राम नहीं था, हजारों टन कालकूट विष निकला। और वह विष जैसे ही निकला तो देवता लोग बोले विष किसको दें, कौन पिएगा इसको? अगर पृथ्वी पर कहीं छोड़ते हैं तो पूरी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, त्रिलोक नष्ट हो जाएगा इससे। तो बोले इसको केवल भगवान शिव ही पी सकते हैं। देवता लोग सब पहुंचे शिव जी के पास, बोले देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्नस् त्रैलोक्य दहनात् विषम। हे भूत भावन, हे कृपा निधान, इस जहर से सब पूरी सृष्टि जल रही है, इसलिए आप इसको पी लो। तो शंकर भगवान पार्वती जी की तरफ देखे, बोले क्यों देवी पी ले? अब कोई भला पत्नी अपने पति को बोलेगी जहर पी लो? कोई हाँ कैसे करे, क्योंकि वो तो सती है, कैसे बोल दें? और नाम भी प्रभाव भी जानती हैं कि शंकर भगवान पीकर पचा भी सकते हैं, इसलिए मौन हो, चुप हो गई, न मना किए न हाँ किए। भगवान शिव जो है ततः कर तली कृत्यम व्याप्तम हालाहलम विषम, हालाहल विष ले करके और जैसे पिए वैसे ध्यान आ गया कि मेरे हृदय में तो भगवान राम विराजमान है, यदि हृदय में गया तो भगवान राम को क्षति पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने रा कह के मुंह खोला और माह कह के बंद कर लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, भगवान नाम का प्रभाव जानते थे, इसे राह कह के मुंह खोले और माँ कह के बंद कर लिए। जच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषण, अरे तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम सभी लोग गाइए नमः शिवाय। ओम पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः
तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय पूरा विष उठाकर भगवान शिव बहुत लोग भगवान से उदाहरण दे देते हैं, भगवान तो महाराज किए थे हम भी करेंगे, बोलते हैं ना वो रास कर, वो भगवान है आप मनुष्य हो। शंकर जी ने विष पिया था करोड़ों टन, आप भी पी लो एक आध शीशी तो जाने कि भगवान हो। ऐसे थोड़ी होता, बराबरी सब में करिए ना। ऐसे बोल दे रास लीला कर, अरे रास लीला को आप जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तो संसार के रहोगे ही नहीं। रसो वैसह स रास अधरामृतम, जो इस धरा में नहीं है वह अधरामृत, और वह पान करने को जिसको मिल जाए वही रास का भागी होता है। सब लोग थोड़ी रास कर सकते हैं। भगवान का प्रेम वस्तुतः प्रेम है। 10 किलोमीटर है मथुरा से वृंदावन, और भगवान छोड़कर आ गए थे तो गोप लोग कभी मिलने नहीं गए। क्यों? चले जाते पैदल, आधा घंटे का रास्ता है, पल्ली पार करो मथुरा आ गया, दिखता है। परंतु क्यों नहीं गए? क्योंकि वस्तुतः भगवान से वह प्रेम करते हैं कि वहां जा करके अगर वहां जाएंगे तो भगवान को दुख होगा, वो तो अब राजा हो गए और हम ग्वाल बाल हैं, उनकी बराबरी की नहीं है। इसलिए जिसमें प्रेमी की खुशी हो वही करेंगे।
वह प्रेम है। ऐसा प्रेम थोड़ी होता है कि तलवार दिखा करके चलो हमारे साथ। त्याग का नाम ही प्रेम है। बोले शंकर भगवान की जय। आज हमारे बीच परम पूज्य श्री डॉक्टर गिरजा शंकर जी पधारे हैं। रायपुर में हम आए हैं तो हमारे इन्हीं के यहाँ आसरा मिला था हमको सर्वप्रथम। आइए बना आइए ना, आइए। हमको रायपुर लाने वाले यही हैं। नहीं, जो व्यक्ति उपकार करे उसका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो भूलता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। बहुत प्रेम करते हैं अपने से। अब रविशंकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत कर्मकांड के और हर विषय के विद्वान हैं। इसीलिए जो है कहते हैं कि जिससे प्रेम करिए उसको सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए, वही प्रेम है। पूरा विष शंकर भगवान पी गए। अब फिर मंथन शुरू हुआ तो अब की बार कामधेनु गाय, जिसको देवताओं ने ऋषियों को दे दी। फिर चंद्रमा निकला तो भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर जाकर विराजमान हुआ। उच्च श्रवा घोड़ा निकला जिसको बलि ने ले लिया, और ऐरावत हाथी निकला उसको इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान के कंठ में जाकर विराजमान हुई। रंभादिक अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग चली गई। तत्पश्चात पारिजात वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग ले गए। और उसके पश्चात ततश्चाविर्भूषाथ श्री रमा भगवत रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौमामिनी यथा। अब की बार भगवती लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी माता की जय। अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो देवता राक्षस बोले ये अपने से जिसको वरण करेंगी उसी को मिलेंगी। इनमें कोई नहीं बोलेगा कि हमारे साथ हमारे साथ। सभी देवता राक्षस लाइन लगाकर बढ़िया बैठ गए पंगत के जैसे, और लक्ष्मी जी को माला दे दिए। बोले देवी आप जिसका वरण कर लोगी उसी के साथ जानो। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के चली तो दुर्वासा जी बैठे थे। बोले बहुत तपस्वी हैं परंतु क्रोध में इनका बस नहीं है, बहुत क्रोधी हैं। आगे चल दी तो शंकर भगवान बैठे थे। बोले तीनों लोगों के स्वामी हैं, सब गुण हैं, परंतु अमंगलम बेस अमंगल है इनका। अनेकानेक देवता ऐसे मुंडी हिला रहे थे, परंतु लक्ष्मी जी थोड़ा सा आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु बैठे। भगवान विष्णु की तरफ देखे भी चुपचाप बैठे थे। बोले भेष भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, गुण भी सुंदर है, परंतु न कांक्षते माम। ये मेरी आकांक्षा नहीं रखते। उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। इसलिए कहते हैं जो लक्ष्मी जी के ज्यादा पीछे भागते हैं लक्ष्मी जी उनको कभी नहीं मिलती। जो नारायण के पीछे भागते हैं उसी को लक्ष्मी प्राप्त होती है। नारायण आएंगे तो लक्ष्मी तो खुद ही आपके पीछे पीछे चल देंगे, कहाँ जाएंगे। तत्पश्चात देखिए श्री रंभा मणि बारुणी शराब निकली, राक्षसों ने ले ली। इसे शराब राक्षसों की है। जो गजराज कल्पद्रुम वृक्ष शशि धेनु धनु धन्वंतरी भगवान अंततः प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान अमृत कलश ले करके प्रकट हो गए। अब जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुए और देवता और राक्षस दौड़ लगा दी उनके पीछे, छीनने लगे, हम लेंगे हम लेंगे। राक्षस लोग जाकर के अंततः छीन लिए, अमृत कलश को छीन लिए और ले गए। देवता भगे विष्णु के भगवान के पास, प्रभु बचाइए नहीं तो आज गड़बड़ हो जाएगा। ले गए। अगर कहीं पूरा अमृत पी लिए तो फिर काम हो गया, मरेंगे ही नहीं।
भगवान बोले देवताओं चिंता मत करो। और भगवान एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा रूप कि उसको देखकर शंकर जी भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े थे। शंकर जी बोले थे बाद में कि प्रभु एक बार वो रूप तो दिखा दो जिसमें राक्षस मोहित हुए थे। तो भगवान बोले रहने दो शंकर जी, आप भी मोहित हो जाओगे। बोले नहीं नहीं, हम कहाँ मोहित हो गए। और जैसे ही मोहिनी रूप दिखाए शंकर भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। ऐसा रूप धारण किए और बहुत सुंदर पायल पाजे छम छम करते हुए भगवान विष्णु जो है राक्षसों के बीच में पहुंच गए। ठुमक ठुमक कर चलते हुए तीखे नैनों से कटार तिरछी नजर से देखो। जिस राक्षस को ऐसे तिरछी नजर से देख ले भैया हम तो बहुत सुंदर हैं, हमको देखती है ऐसे। वो बोला बगल वाला नहीं नहीं तुमको थोड़ी देख रही हो, हमको देखी है, ऐसे देख। ऐसे ऐसे करके सब देवता मोहित, पूरे राक्षस पूर्ण रूप से मोहित हो गए, परंतु लड़ाई कर रहे थे आपस में। तो जाकर लक्ष्मी जी पूछती हैं कि अरे आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम जो है अमृत लाए हैं और अमृत ला करके इसको आपस में बांटना है। अब ज्यादा कम कैसे हो इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। परंतु तुम कौन हो? का तुम कंजपला साक्षी, अरे सुंदरी तुम यहाँ कहाँ भ्रमण कर रही हो, तुम कौन हो? तो भगवान ने कहा मैं जो है मोहिनी। अपना परिचय बताए और भगवान बोले कथम कश्यप दायादा, अरे तुम कैसे कश्यप के पुत्र हो, आपस में लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग आपस में अब नहीं लड़ेंगे, यह अमृत कलश आप लो और आप सबको पिला दो। तो भगवान ने कहा तुमसे बड़ा मूर्ख तो आज तक दुनिया में नहीं देखा। अभी 10 मिनट पहले अब हम आई हैं यहाँ और इतना भरोसा कर लिए अमृत कलश हमको दे रहे हो। अच्छा बोले अरे बहुत उच्च कुल की है, तभी देखो बोल रही है कि मेरे ऊपर भरोसा मत करो, किसी स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए बोले बहुत उच्च कुल की है, कुलीन घर की स्त्री लग रही है। बोले देवी अब कुछ भी हो, अमृत पिएंगे तो आपके हाथ से ही पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। तो भगवान मन मार के अच्छा तो फिर ठीक है, यदि आप लोग नहीं मानोगे तो ये जिम्मेदारी भी हम निभा देंगे। अमृत कलश ले लिए, उतने में देवता आ गए। भगवान विष्णु बोले देवताओं बैठा दिए और बोले कि देखो इसमें ऊपर तो पतला पतला सा है, तो राक्षसों आप लोगों को मैं बाद में पिलाऊंगी। जो अमृत में ऊपर पतला पतला सा है, पानी पानी सा, पहले इनको पिला देती हूँ देवताओं को, थोड़ा थोड़ा सा एक एक बूंद, बाद में जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा है वो आपको पिलाएंगे। राक्षस तो अब रूप में ही मोहित थे, टकटकी लगाए देख रहे हैं और भगवान जो है देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और राक्षस रूप सुधा का पान कर रहे हैं। यह देख करके एक स्वर भानु नामक दैत्य था, उसको शंका हो गई कि करोड़ों देवता बैठे हैं, पिलाए जा रहे हैं, इतना बड़े तो खत्म हो जाएगा सब। तो वह जो है देवता का भेष बनाकर चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया और जैसे ही उसको पिलाए वैसे ही चंद्रमा और सूर्य ने इशारा कर दिया कि महाराज तुम सावधान, ये राक्षस है। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिए और जब तक गला काटे तब तक वह अमृत नीचे उतर चुका था। वह 2 भागों में बट गया, राहु और केतु के रूप में परिवर्तित हो गया। वही आज सूर्य और चंद्र दोनों को परेशान करता है। धोखा हुआ हमारे साथ, ऐसा राक्षस चिल्लाने लगे, यह तो बहुत बड़ा धोखा है। और अमृत कलश लेकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवता तो अमृत पिए थे, राक्षस बेचारे सब मारे गए, बलि महाराज भी मारे गए, पूरे राक्षस मारे गए। सब जब नाश हो गया, इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया, तो इनके गुरु जो थे शुक्राचार्य, उन्होंने मृत संजीवनी के बल पर जो है बलि को और समस्त राक्षसों को पुनः जिंदा कर दिए। बलि बोला प्रभु आपकी कृपा से तो बच गए, आज नहीं तो गए थे।
बलि महाराज को शुक्राचार्य बोले, देखो आज तो बच गए, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर स्वर्ग में अधिपत्य जमाना है पुनः, तो तुम लोग जो है ब्राह्मणों के चरण पकड़ लो। ब्राह्मणों के चरण पकड़ लोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अब तो महाराज बड़ी बड़ी पूजा पाठ, बड़ी बड़ी दंडवत होने लगी ब्राह्मणों के चरणों में। जहाँ पे मिले वहीं प्रणाम महाराज जी, खूब स्वागत सत्कार राजा बलि के दरबार में होने लगा हर जगह। ब्राह्मण तो बहुत भोला होता है, ब्राह्मण से भोला तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो पूरी खिला के चाहे जितना आशीर्वाद ले लीजिए। हाँ, बढ़िया बढ़िया खीर और पनीर बना के और खिला दीजिए, वो क्या क्या आशीर्वाद दे के चला जाएगा आपको पता नहीं। सब पृथ्वी के सबसे भोला जीव है, ऐसे भोला कोई नहीं होता। खिला पिला दीजिए, पेट भरा, जय खुश रहो जजमान, खूब धन लक्ष्मी आवे, क्या क्या आशीर्वाद देते। अब बड़ी बड़ी दंडवत पूजा पाठ, बलि महाराज को इतना आशीर्वाद दिए और एक तेजोमय रथ प्रकट करके दे दिए बलि को। ले बलि, इसमें चढ़कर स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, आज तुम्हारी विजय होगी। वह चमकते हुए रथ से जब बलि ने आक्रमण किया स्वर्ग पर, तो देवताओं ने पूछा कि गुरुदेव बृहस्पति, यह रथ, इतना दिव्य रथ, ये कहां से आया? भगवान बोले, अब भाग जाओ स्वर्ग से, कल्याण नहीं है, मत रुकना, यह ब्राह्मणों का तेज है, आज अगर सामने आए तो सर्वस्व चला जाएगा। इंद्र आदि सब देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए और स्वर्ग आदि में बलि का आधिपत्य हो गया, कब्जा तो कर लिए। शुक्राचार्य बोले, देखो बलि, स्वर्ग तो दिला दिए, परंतु स्वर्ग सिंहासन में बैठने की जो मानक हैं, हर चीज का एक मानक होता है। प्रधान मुख्यमंत्री होता है, 90 विधायक हैं तो कितने चाहिए? 46 सीट चाहिए, नहीं तो अगर एक कम हो गया तो भगा देते हैं, आप नहीं दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे ही आप इंद्र में जबरदस्ती बैठ तो गए इंद्र पद पर, परंतु इसको अगर हमेशा के लिए कायम रखना है, इसमें हमेशा आपको विराजमान रहना है, तो बहुमत सिद्ध कर दो। तो महाराज बहुमत कैसे सिद्ध होगा? बोले, बहुमत सिद्ध ऐसे होगा, तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो, शतक क्रतु बनो, और जो शतक क्रतु होता है वही इंद्र बनता है। इंद्र कोई नाम थोड़ी है। अभी जो इंद्र है पुरंदर, शक्र नाम का इंद्र है। इसके पहले जो उस समय इंद्र था, बलि के समय पुरंदर था। तो बोले, आप जो है 100 यज्ञ कर दो, और 100 यज्ञ जैसे पूरे होंगे स्वतः आप इसके अधिकारी हो जाओगे। अब तो नर्मदा जी के तट पर एक के बाद एक 99 यज्ञ बलि ने पूरे कर दिए। इधर अदिति माता बिचारी बहुत दुखी, मेरे बेटे मेरे पुत्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। और कश्यप ऋषि के जाके चरणों पकड़ लिए कि हे प्रभु कुछ कृपा करिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि फाल्गुन श्यामल पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में एकम से लेकर द्वादशी तक पयोव्रत होता है, आप उसको करो। केवल 12 दिन दूध पीकर रहना होता है, इससे अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और इन दिनों में झूठ नहीं बोलना है, शैया पर नहीं सोना है, जमीन पर सोना है, यज्ञ हवन आदि पूजा पाठ सब करना है, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और अदिति माता ने वह व्रत किया। कालांतर में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि आई। अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न के 12 बजे अदिति माता के गर्भ से भगवान भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोली वामन भगवान की जय, बोली राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तं बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। कितने बड़े थे वामन भगवान? 52 अंगुल के इतने बड़े छोटे से भगवान।
सब देवता प्रकट हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया, अदिति माता ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला दी, सरस्वती मैया ने विद्या दी और बृहस्पति जी ने जो है उनको गुरु मंत्र दिया। अन्नपूर्णा मैया ने उनको भिक्षा का पात्र दी, पार्वती माता ने जनेऊ संस्कार किए। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ जो संस्कार है वह यज्ञोपवीत संस्कार है। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ वह दुज कहने का अधिकारी नहीं है, और उसके नियम भी बहुत होते हैं। ब्राह्मण अगर पूजा जाता है ऐसे नहीं पूजा जाता है, 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। ब्राह्मणों का जीवन जीना सीख ले तो पूजा तो नहीं जाएगा परंतु ब्राह्मण तुल्य श्रेणी मिल जाती है, तब लगता है, ऐसे ही नहीं कोई ब्राह्मण बन जाता है। भिक्षा में जो धन मिला उनको ले जाकर गुरुजी को दिए तो गुरुजी बोले ये धन मुझे नहीं चाहिए, तो बोले मुझे त्रिलोकी का राज्य चाहिए। बृहस्पति जी बोले तो बोले त्रिलोकी का राज्य मुझे कहाँ मिलेगा, कौन देगा? तो बृहस्पति जी ने कहा इस समय नर्मदा नदी के तट पर तीनों लोकों का अधिपति बलि यज्ञ कर रहा है, वहीं पर जाइए, वही तुमको जो है तीनों लोगों की संपदा देगा और उससे भिक्षा लेकर आओ, तब मैं भिक्षा लूंगा। अब तो वामन अंगुल के भगवान चटपट 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 करके बलि की यज्ञ की ओर चल पड़े। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। अब जैसे ही भगवान यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे तो बलि महाराज टुकुर टुकुर देखने लगे कि आज तक तो बहुत ब्राह्मण मांगने वाले आए परंतु ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण, अब स्वयं भगवान बने हो तो कैसे तेज नहीं होगा। स्वयं भगवान गए हैं आज वामन बनकर, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण हमारी यज्ञ की तरफ आ रहा है। यज्ञ को छोड़कर बलि भगवान स्वागत के लिए चल पड़े। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे किं करवामि ते। अरे ब्राह्मण आपका स्वागत है, पूजा पाठ करिए। स्वागत किए और स्वागत करने के पश्चात बलि ने कहा आप जो है